A very big hello to all of you. My name is Umang Tahir and I am from the 37th batch of GTO SIS. तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या इसमें आपको पहन के जाना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से कि सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जिसका फ़ीस है 500 रुपीज़ ओनली। वो फॉर्म आप भरेंगे, उसमें आपको फिर डेट दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन भरेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा, और अगर आप ऑफलाइन भरेंगे तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। तो मैंने अपने केस में दिल्ली से ऑनलाइन एग्ज़ाम भरा था, तो मैंने अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम करा। उसके कुछ टाइम बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद मेरे को सेकंड फेज़ टेस्ट के लिए बुलाया। तो जैसा आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फेज़ टेस्ट में 2-4 चीज़ें होती हैं जो कवर करी जाती हैं। नंबर 1 चीज़ आपका फ़िज़िकल टेस्ट, दूसरी चीज़ आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, तीसरा आपका जो है कंप्यूटर का टेस्ट होता है, और चौथा आपका आखिरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ योर इंटरव्यू आपका बोर्ड लेगा। बोर्ड में कौन कौन होता है डिपेंड करता है। मेरे बोर्ड में एक GTO सर थे जो अभी फ़िलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और 2 एक्स ब्रिगेडियर सर थे। तो ये था हमारा। तो मेरा था सेकंड टेस्ट नजफगढ़ दिल्ली में। तो वहाँ मैं पहुँच गया था। पहले दिन पहुँचते ही उन्होंने हमें रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी थी, और उसके तुरंत बाद उन्होंने हमारा टेस्ट लेना शुरू कर दिया था। तो पहला उन्होंने हमारा टेस्ट लिया कंप्यूटर का। दैट वाज वेरी इजी, नॉट एट ऑल वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोग को बेसिक नॉलेज होगी तो आराम से इजी तरीके से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा उन्होंने लिया हमसे इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर, दोनों था उसके अंदर। तो वो भी हमने करा, वो भी बहुत सिंपल था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ये 2 टेस्ट हो गए। उसके बाद अगले दिन उन्होंने हमसे कराया हमारा फिज़िकल टेस्ट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई मैंने ऐसे लड़के देखे थे जिनका पेट बाहर है, थोड़ा वो है, तो वो क्या हो रहे थे, डीमोरलाइज़ हो रहे थे। तो आप में से कोई भी डीमोरलाइज़ मत होइए। GTO में ये एक कंडीशन ज़रूर है, लेकिन ये खाली एक कंडीशन नहीं है जिसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। तो उस टेस्ट में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टेस्ट में आपका 1600 मीटर की रनिंग है जो आपको 6 मिनट में करेंगे तो आपके ये मार्क्स है, 6.5 में करेंगे तो ये मार्क्स है। ऐसे करके 3 उन्होंने बना रखा है, 6, 6.5 और 7 मैक्स। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। फिर है हमारा लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपका सिटअप्स, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब आप करिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में फेल हो गया था, ठीक है। और उसके बाद भी मेरा जो है इंटरव्यू वहाँ बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा चला 2 दिन तक टेस्ट, और फिर ये आपका फिजिकल। उसके बाद तीसरे दिन हुआ हमारा इंटरव्यू शुरू। पहले दिन मेरा नंबर नहीं आया था इंटरव्यू में, उसके अगले दिन मेरा नंबर आया इंटरव्यू का। अब मैं आपको बता दूं इंटरव्यू की बेसिक चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, आप एकदम ये नहीं कि टी-शर्ट पहन के चले गए, जीन्स पहन के, ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनेंगे आप। आपको प्रॉपर फॉर्मल तरीके में जाना है। आपके पास शर्ट होनी चाहिए, कोशिश करिएगा कि वाइट कलर की हो विद अ ब्लैक टाई। और टाई की लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ तक हो। कई बच्चे मैंने देखे जिनकी यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से। और अपना अपना बढ़िया वेल ग्रूम्ड होके, शेव होके जाना है आपने। और शूज़ शुड बी पॉलिश्ड। आप वहाँ जाएंगे, आपको जाते ही उनको विश करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो हमारा फिजिकल हुआ था सेकंड टेस्ट में, उसके बाद हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दैट इज़ पब्लिक स्पीच और ग्रुप डिस्कशन। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो नोट डाउन करते हैं कि कौन कैसा बोल रहा है। और मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो बिल्कुल चुप बैठे थे। आप मान के चलिए, अगर आप वहाँ चुप बैठने जाएंगे तो आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। बोलना है, अगर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, लेकिन आप बोलिए। ग्रुप डिस्कशन में कोशिश करिए कि जो पॉइंट आपको मिलता है पहले आप सुनिए दूसरी की बात, और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करिए। और रिस्पॉन्ड जब भी करना है लाउड बोलना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत धीरे बोलते हैं, वो सर को बार बार बोलना पड़ता है, अब क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो नहीं करना है। तो ये हो गया आपका GD का। और उसके बाद है एक पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच में क्या रहता है कि वो लॉटरी टाइप सिस्टम रहता है, उसमें आपको पर्ची उठानी है और जो टॉपिक मिलता है उसमें आपको 2-4 मिनट मिलेगा और आपको जाके बोल देना है। इसमें भी वो क्या चीज़ नोट डाउन करते हैं कि ये बंदे को इतना कम टाइम मिलने के बाद भी इसने कैसा रिएक्ट करा, कैसा रिस्पॉन्ड करा। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले भी अपने घर पे कर सकते हो। 2-4 टॉपिक्स उठा लिए, 6-7 टॉपिक्स उठा लिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप वहाँ जाएंगे, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हो गया। फिर लास्ट में था हमारा पर्सनल इंटरव्यू जो मैं आपको बता रहा था अभी। तो आप अपने फॉर्मल्स पहन के अंदर जाएंगे, आपको जाते ही सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग सर करके बोलना है, और जब वो बोलेंगे तभी कुर्सी पे बैठना है। वो बैठ गए, वो बोलेंगे आपको अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना उनको। और कोशिश करिएगा, अगर किसी की इंग्लिश बहुत ही बेकार है तो वो बिल्कुल ना बोले, पर जो बोल सकता है वो ज़रूर कोशिश करना कि इंग्लिश में ही जवाब दे। सो आई विल बी गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट दे वर आस्किंग एंड व्हाट आई टोल्ड।
So they were saying, Umang, tell me something about yourself. So I told them very clearly, sir, I belong from this place, my parents are doing this, I was earlier doing this thing. और एक चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखना आप कि जो भी आप बोलेंगे वो वही सवाल आपसे पूछेंगे उसके बारे में। तो जो भी आप करते हैं, आप IT सेक्टर में हो, फार्मास्यूटिकल में, उसके रिगार्डिंग ही पूछेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा कि जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो। ये होता है वहाँ पे, वो आप नोट डाउन करते हैं, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे से चलेगा आपका। डिपेंड करता है 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी इंटरव्यू चलता है। ये सेकंड फेज़ का इंटरव्यू है। आप बाहर आ जाएंगे, उनको थैंक यू बोल के आप बाहर चले जाएंगे। सेकंड फेज़ कंप्लीट। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन होता है GTO के लिए, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ओखला हमारा सेंटर है, वहाँ पे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, जहाँ मेरा हुआ था। अगर आपका GTO में नहीं होता है तो आपके चांसेस हैं, आपको GTS भी दे सकते हैं, वो आपको ग्रेजुएट ट्रेनी सुपरवाइजर ऑन द स्पॉट। अगर वो भी नहीं मिलता है तो भी SIS हमारी एक ऐसी इतनी अच्छी कंपनी है जिसको कोई भी आदमी बेरोजगार यहाँ से नहीं जा सकता। वो भी सुपरवाइजर भी बन सकता है, गार्ड भी बन सकता है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है ये कंपनी। तो फिर मेरे को उन्होंने लास्ट में कॉल लेटर दे दिया था फॉर माई फाइनल इंटरव्यू, दैट वाज इन ओखला। तो मेरे पास तकरीबन 15-20 दिन का टाइम था और मेरे को सर ने बता दिया था कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या तैयारी करनी है। देखो बेसिक चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के लिए। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछते हैं कि 15% 100 का 15% कितना होता है, इसमें ऐड कर देंगे तो कैसा होता है। ये सब बेसिक है चीज़ें, वो होती हैं, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा अपना करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। आपके CMs कौन हैं, सारे इंडिया के, सारे उसके स्टेट्स के। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बच्चों से पूछा जो बच्चों को नहीं पता था, बल्कि जो बच्चे जिस स्टेट के उनको वो भी CM नहीं पता था। अब आप ये कह सकते हैं वो हड़बड़ाहट में नहीं बता पा रहे थे या जो भी है, लेकिन वो नहीं बता पा रहे थे। तो ये आपने तैयारी करनी है। तो फिर मैं जो आपके पास फाइनल कॉल लेटर आता है उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अभी डॉक्यूमेंट्स का मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, वो आपको लास्ट में बताता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं लेके गया फाइनल इंटरव्यू में। फाइनल इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा था, अपनी ड्रेस थी सेम, साथ में कोट भी पहनना था। मैं आपको बता देता हूँ जो बेस्ट ड्रेस है वो आपकी ब्लैक पैंट है, वाइट शर्ट है, ब्लैक बेल्ट है और वाइट शर्ट विद ब्लैक टाई, और शूज़ शुड बी वेरी पॉलिश्ड, और आपका ये सब एकदम ट्रिम, बाल छोटे रहने बहुत ज़रूरी है। अब वह आपका नंबर आएगा वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। वो आपको बैठाएंगे, उनके पास ऑलरेडी आपका मार्क सिस्टम सब कुछ है, आपकी नॉलेज का, आपका फिजिकल टेस्ट सब हो चुका है, तो उनको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फाइनल इंटरव्यू में तकरीबन 200 बच्चे के करीब होते हैं, 200-250 के करीब बच्चे होते हैं, जिसमें से तकरीबन ये डिपेंड करता है कि SIS को कब कितनी रिक्वायरमेंट है, 50 से 60 की वैकेंसी रहती है। जैसे हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट 70 के करीब इन्होंने GTO लिए हैं, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी, वरना हर बार ये मैक्सिमम है, इतना कभी सेलेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि what have you studied in your graduation? I told them I studied history and polity. They asked these 2 questions. So then they started asking me about my history. So अब मैंने हिस्ट्री बोला तो वो हिस्ट्री का सवाल मुझसे पूछेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो भी पढ़ें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, क्योंकि उसी हिसाब से वो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको बहुत कर्टियस होके, बहुत अलर्ट होके, जो आपसे सवाल पूछ रहे उनकी तरफ देख के जवाब देना है, बहुत संयम बनाते हुए। ये आपका होगा, चलेगा 5-7 मिनट। इसमें आपको अपना होप लूज़ नहीं करनी है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि मेन चीज़ है GTO में हमें कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए। देखिए आपको एट अ टाइम 250-300 लोग, गार्ड, सुपरवाइज़र, GTS लोग को हैंडल करना है, तो आप चुप होकर तो काम नहीं करा सकते हैं, आपको लाउड होना ही पड़ेगा। सो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। मेरा तो खैर 2-4 मिनट चला। मेरे से उन्होंने मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा आप क्यों आना चाहते हो, उस सब का जवाब था मेरे पास, तो उसका मैंने जवाब दिया। वहाँ से उन्होंने मेरे को बाहर कर दी, भेज दिया, और मेरे को वहाँ से रिजल्ट आ गया कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द 37 बैच ऑफ GTO SIS। तो ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी। और उसके बाद अब मैं ट्रेनिंग पे आया हूँ गढ़वा, दैट इज़ इन झारखंड, और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ सभी को कि ये जो आप मेरे को देख रहे हो, मैं काफ़ी पतला हो गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड टेस्ट में मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप दोनों में फेल हो गया था, और अभी 15 दिन में आप मेरे से लॉन्ग जंप भी करा लीजिए, हाई जंप भी करा लीजिए, सब मैं एकदम बिंदास कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर क्या है ना, शेड्यूल बन जाता है। जिन लोगों का आज तक का शेड्यूल नहीं था, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, SIS मेक श्योर करेगी अगर आप GTO में भर्ती होते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा शेड्यूल और आपके आगे की लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि आप इस स्टेट में जाना चाहते हैं, नहीं जाना, तो आप किसी स्टेट के लिए मना मत करिए, क्योंकि ऐसा मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है SIS की तरफ से। तो जिस भी स्टेट में आपको बोलें तो आपको उसको येस करना है, आपको काम करके दिखाना है। SIS काम करने वालों को कभी पीछे नहीं रखती है। मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई है जो आज GTO से, जो पहले GTO से भर्ती हुए थे और आज देखिए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोस्ट तक हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। एट अ टाइम आपके पास 2 फोटोग्राफ्स, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी 12th की मार्कशीट, ये बेसिक है।
ये सब होना चाहिए ओरिजिनल, और इनकी फ़ोटोकॉपी सेकंड टेस्ट के लिए भी और आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए भी। इन सब का फ़ोटोकॉपी 2-2 सेट रखिएगा तो अच्छा रहेगा। फ़ोटो भी 4-5 रखें तो अच्छा रहता है, ये लेके जाइएगा। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करा है, जैसे आप एनसीसी वाले कुछ भाई लोग होते हैं हमारे, उनके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है या कोई स्पोर्ट्स ने जिसमें जो कुछ करा है या डिबेट्स में कुछ करा है, तो उनके डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा, वो एक एड ऑन फैसिलिटी होती है। बाकी GTO एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।